ताकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत जीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मंगलवार है और हनुमान चालीसा आज एक नए अर्थों के साथ। तो सबसे पहले बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे महावीर कौन है? हाँ, बाबा कहता है आप सब महावीर हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बाबा कहता है जब आपको आत्मस्मृति आती है ना कि मैं आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, डिवाइन सोल हूँ,
बाबा कहते हैं ये है जपत निरंतर रघुपत वीरा। बाबा कहते हैं ये है, अपने आप की स्मृति करो। महावीर को जपने की बात नहीं, महावीर कोई दूसरा तीसरा नहीं है। बाबा कहता है आप अपनी स्मृति करो। तो ये भूत पिशाच कौन से हैं? बाबा कहता है ये भूत पिशाच वो नहीं है जो तुम सोचते हो रात को पेड़ों पे कोई उल्टा लटका हुआ है। बाबा कहता है ये है तुम्हारा मोह, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा अहंकार। इसने बाबा कहता है तुमको उल्टा लटका रखा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो रात को ही आते हैं ये भूत पिशाच, दिन में नहीं अटैक करते। बाबा कहता है कलयुग की रात ही तो है ना ये। अभी बाबा कहता है ये विकारों की रात है, ये अंधियारी रात है, ये रावण राज्य है। तो बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारी स्मृति दिला रहा हूं कि तुम महावीर हो, अपने आप को पहचान। तो जब खुद को पहचानते हो, भूत पिशाच निकट नहीं आ नहीं सकता। बाबा कहते तो बाबा देखो आज की मुरली से समझाते हैं, भूत के आगे खड़े रहने से देखो भूत की प्रवेशता होती है। हाँ, अब बाबा कहता है कि बच्चे कहते हैं कि बाबा हमने अपना क्रोध, अपना मोह, अपना अहंकार, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ? इस नेगेटिविटी को हम सकारात्मक के साथ में रूपांतरण करते चले जा रहे हैं। तो क्रोध क्या बन रहा है? दया बन रहा है, करुणा बन रहा है, प्रेम बन रहा है। कहते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। हाँ, तो ये भी कहते हैं, भक्ति भाव से भरकर कहते हैं, जो दया है ये धर्म का मूल है। अगर किसी के प्रति, बाबा भी कहता है ना बच्चों को रहम दिल बन। बाबा कहते हैं ये है रहम दिल बनना। तो सबसे पहला रहम किस पर? खुद पर। खुद बाबा कहता है स्वयं को पहचानो। और बाबा कहता है चित्त की स्वच्छता। बाबा कहता है इसके ऊपर काम करो। सिर्फ घर की झाड़ पोछ करने से लक्ष्मी नहीं आने वाली। आज तक तो मिली नहीं। आज तक भी मेहनत कर ही रहे हैं ना, धन के लिए, पैसों के लिए। हर साल करते हैं, रोज करते हैं, 365 दिन करते हैं। सिर्फ थाली घुमाने से पूजा की लक्ष्मी नहीं आ जाती। हाँ, नहीं तो फिर 365 दिन थाली घुमा लो, काम करने की क्या जरूरत। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, देखो बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा जो हमारे अंदर नकारात्मकता है उसको हम सकारात्मकता में बदलते जा रहे हैं, ज्ञान की शक्ति से, बाबा की याद की शक्ति से। लेकिन जब सामने कोई भूत पिशाच आ जाए तब क्या करें? जब सामने कोई क्रोध करता आए, जब सामने कोई अहंकारी आए, तब क्या करें? कितना सहन करें? कब तक सुने? कब तक कड़वे घूंट पिए? ये बाबा के बच्चे पूछते हैं कई बार। हाँ, तो देखो बाबा क्या समझाता है। बाबा कहता है भूत के आगे खड़े होने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। अगर देखा हो ना, किसी के अंदर अगर भूत होता है तो कोई उसके सामने नहीं जाता जल्दी, डरते हैं लोग, कहते हैं हमारे अंदर घुस गया तो। अब बाबा कहता है यही हो रहा है, सामने से एक कोई क्रोध करता आ रहा है तो भूत आ रहा है, और बाबा कहता है हम यहाँ ठीक खड़े हैं। लेकिन जब वो आवेश में आकर जोश में कोई बात बोलता है तो भूत अंदर घुस गया। हमें भी आवेश आ गया, हम भी क्रोधित हो उठे, तो घुस गया ना भूत। बाबा कहता है ये है भूतों की प्रवेशता। इसलिए बाबा कहता है जब तुमको पता चल गया कि सामने भूत है, तो बाबा कहता है फिर क्या करो? बाबा कहता है उसके सामने नहीं जाओ। सामने नहीं जाओ माना सामना नहीं करो। अब घर छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, रहना तो घर में ही है, इन्हीं आत्माओं के साथ रहना है। तो सामने भूत के नहीं आना माना क्रोधी के साथ क्रोधी बनकर सामना नहीं करना, नहीं तो भूत तो घुस गया। फिर हम कहते हैं बाबा सोचा तो बहुत था, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन हो गया। फिर पछताते हैं कि हम तो कभी डिवाइन सोल बन नहीं सकते, सतयुग में हमारा नंबर नहीं आ सकता। हम तो हनुमान चालीसा ही पढ़ सकते हैं कि हनुमान जी हम आपको याद कर लेते हैं, भूत पिशाच हमारे पास मत आने देना। हम गुस्सा कर लें तो हमारी कमजोरी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप संभाल लें। बाबा कहता है अब ये शक्ति तो तुम्हारे अंदर से जनरेट होनी है, तुम्हारे अंदर से। बाबा कहता है ये शक्ति आनी चाहिए। कमजोरी तुम्हारे अंदर है तो शक्ति भी तुम्हारे अंदर आए ना। इसलिए बाबा कहता है ये जो भक्ति भाव से भरकर आपने हनुमान चालीसा गाई,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पढ़ते जाते हैं, अंधेरी गली से कोई निकलेगा ना तो हनुमान चालीसा तो सबको याद होती है, नहीं भी याद होती, ये 2 लाइनें तो सबको पता होती है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये है काली रात, ये है विकारों से भरी रात। बाबा कहता है हर आत्मा में भूतों की प्रवेशता है, विकारों की प्रवेशता है, ये काम क्रोध लोभ ये भूत है। तो बाबा कहता है आप आत्मस्मृति करो, ये माला बाबा कहता है सुबह सुबह उठते ही पढ़ो कि मैं कौन हूं, मैं महावीर। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, राम काज करिबे को आतुर। बाबा हमें ही तो रोज सेवा के लिए कहता है जाओ मंदिर में सेवा करो, घर घर में बाबा कहता है जाकर बाप का पैगाम दो, ताकि कोई आत्मा ये उलाना ना दे कि भगवान आया और हमको बताया ही नहीं। बाबा कहता है तुम तो बताओ। अब देखो मुरली में कई बार ये लाइन आती है कि बच्चे बाप को कोई उलाना ना दे। सोचना, हमने ये लाइन कई बार सुनी है, क्या हमारे दिल पर इसका असर पड़ता है? एक लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो ससुराल वाले कई बार बाप के ऊपर टोंट मार के लड़की को कुछ कह देते हैं, वो लड़की बर्दाश्त नहीं करती, उलाना देते हैं ना बाप को कि बाप ने यही सिखाया, ये क्या दहेज लेकर आई, ये क्या है, ये क्या है। तो कई बार वो बाप को याद कराते हैं लड़की को, वो है उल्हाना। अब वो लड़की कहती है कि भी मुझे जो कहना है आप कह लो, लेकिन मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं सुनना चाहती, सुनूंगी भी नहीं। तो बच्चे को क्या है, बाप से प्यार है, उल्हाना नहीं सुन सकती वो बाप के लिए। अब बाप हमें यहाँ रोज कहता है बच्चे कोई मुझे उल्हाना ना दे कि भगवान आया था तो हमको तो पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं। और हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये तो हमारी वो भी बात सुनेगा नहीं, ये कभी भक्ति ही नहीं करता तो ये ज्ञान क्या सुनेगा। हम करते हैं ना, हम यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं लोगों के ऊपर कि ये आदमी कैसा है, ये ज्ञान में कभी चल सकता है कि नहीं, ये सतयुग में तो कभी आ ही नहीं सकता, इसको तो फायदा ही नहीं सुनाने। बाबा कहता है बच्चे सबको दे दो, बाप को उलाना ना। तो ससुराल में लड़की क्या करती है, सबको रिगार्ड देती है, छोटे हैं बड़े हैं सबको देती है कि मेरा बाप कभी उलाना ना सुने, बाप की इज्जत प्यारी है ना उसको। क्या हमको बाबा का ये कभी महावाक्य लगता है कि बाबा मेरे बाप को कोई उलाना तो नहीं देगा, कि भगवान आया था आपने बस अपने तक बात रखी, हमको बताया ही नहीं। कई बार हमारे बच्चे कहते हैं ना, मैं जब गलती कर रहा था आप मुझे रोक लेते, आप मुझे डांट देते, वैसे भी तो डांटते रहते हो ना, इस समय क्यों नहीं डांटा मुझे, इस समय क्यों नहीं समझाया मुझे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये भक्त आत्माएं हैं, ये भोले हैं, ये निर्दोष है, इनको बाबा कहता है बता तो दो, समझा तो दो। कल को ये तुमको उल्हाना, तभी देखते हैं ना मंदिर के आगे कैसे लोग ऐसे कान पकड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, माथा रगड़ेंगे, क्या क्या करते हैं। तो कहते हैं वहां देवी देवताओं के आगे कि अनजाने में हमने कोई गलती की तो हमको माफ करो। अब यही वो समय है, बाबा कहता है जब ये अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, बाप आया है तुमको, बाबा कहता है इस कलयुग की भूत पिशाच की रात्रि से निकालने, लेकिन तुम सुनो ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं। महावीर तो बाबा कहता है ये बैठा हुआ है अंदर, इसी को जगाना, इसी के अंदर शक्तियां हैं। अब बाबा कहता है तुम जागे ही नहीं तो फिर बाप को उलाना किस लिए देते हो। इसलिए फिर वो मंदिरों में जाकर कान पकड़ते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे बाप को कोई उलाहना ना दे, क्योंकि बाप को कोई उलाहना देगा ना तो हमारा दिल दुखना चाहिए उस समय, क्योंकि मेरा बाप है। वो बॉन्डिंग हमको नहीं है अभी बाबा से। अभी तक भी हम जब ज्ञान सुनते हैं ना तो हम तराजू लेके बैठते हैं कि भक्ति ठीक है कि ज्ञान ठीक है। बाबा कहता है करो, तुम खुद, बाबा कहता है दूध का दूध पानी का पानी करो कि राइट तुम्हारे शास्त्र हैं या बाप सही बता। बाबा कहता है तुम खुद जज करो। तो बाबा कहता है देखो भूत के आगे खड़े नहीं हो, नहीं तो भूत की प्रवेशता हो जाएगी। तो खड़े नहीं हो माना भूत का सामना नहीं करो, क्रोधी के साथ क्रोध नहीं करो, अहंकारी के साथ अपना अहंकार बड़ा नहीं करो। बाबा कहता है नीवे हो जाओ, वहां खड़े रहो, हाँ, सामना नहीं करो, संभालो। बाबा कहता है ये है महावीर की शक्ति। इसको बाबा कहता है अपने आप का स्मरण करो। हनुमान चालीसा बाबा कहता है खूब पढ़ी तुम। अब बाबा कहता है ये तुम्हारा चरित्र है, अपने चरित्र में बाबा कहता है फिर से आ जाओ।
तो आगे बाबा कहता है भूत से कभी सामना नहीं किया जाता, जास्ती बात भी नहीं की जाती। भूत से बाबा कहता है जास्ती बात थोड़ी कोई करता है, भूत से तो लोग डरते हैं, आंखें ही बंद कर लेते हैं, हाँ उस कमरे से ही भाग जाते हैं। हाँ तो बाबा कहता है बच्चे जब तुम देखो कि किसी पे भूत सवार हुआ विकारों का, बाबा कहता है उस समय उस आत्मा से जास्ती बात नहीं करो। हम क्या करते हैं, पहले तो धीरे 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 बहसबाजी शुरू होती है, फिर वो बात बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ जाती। तो बाबा कहता है आपको ये स्मृति रखनी है कि ये विकार ही भूत हैं। तो सतयुग जाने की तैयारी है, माना सतयुग को लाने की तैयारी। सतयुग कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया कहीं बना हुआ है तो हमको वहां वीजा लगा के पहुंचना है, नहीं। बाबा कहता है पहला सतयुग यहीं बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं भूत से जास्ती बात नहीं की जाती। बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे प्यार पहले। देखो कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। बेसमझ बच्चा, आप बच्चे को मारो और बच्चे को मार के फिर आप उसको चॉकलेट दो ना, तो बच्चा डरता है पास आने, है ना। तो बाबा कहता है देखो दुनिया की ये रीत है कि पहले प्यार चाहिए, पैसा बात। देखो कई बार हमारे पास पैसा बहुत होता है लेकिन अंदर मन खाली है ना। तो वो पैसा हमको सुख नहीं देता, वो पैसा हमको कंफर्ट दे देगा, पैसा हमको रोटी दे देगा, भूख नहीं दे सकता। पैसे से प्यार खरीदे नहीं जाते, पैसे से भगवान नहीं खरीदा जाता। नहीं तो आज करोड़पतियों के पास क्या नहीं होता। करोड़पति दुखी नहीं होते, उनकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, है ना। तो बाबा कहता है अपनी शक्ति को पहचानो। तो हनुमान कौन है? बाबा कहता है आप ही हो। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है। बाबा कहता है हर वो आत्मा जो परिस्थितियों का सामना निर्भय होके करती है, वो आत्मा बाबा कहता है महावीर। तो इस समय बाबा कहता है आपके जीवन में जो भी विकट समस्याएं आती हैं, चाहे तन की आए, मन की आए, धन की आए, संबंधों से आए, रिश्तों से आए, बाबा कहता है बच्चे इन सब को क्या समझो, राम काज। ये राम की सेवा हो रही है, राम की शक्ति यूज करो। ये सब बाबा कहता है राम की सेवा हो जाएगी, दूसरों के लिए मिसाल खड़ी हो जाएगी। बाबा कहता है ये पुरुषार्थ है तुम्हारा। तो महावीर को अपनी शक्ति तो भूल ही गई थी, दिखाते थे ना। महावीर को तो सबने याद दिलाया कि कुछ याद करो, भूल बैठा अपनी शक्तियों। बाबा कहता है मैं तुमको रोज तुम्हारी शक्तियां याद दिलाता हूं कि बच्चे देह के अंदर तू आत्मा बैठी है, और आत्मा बाबा कहता है ये नित्य नहीं है। शक्तियों का बाबा कहता है ये भंडार। तो अष्ट निधि दिखाया ना, अष्ट शक्तियां बाबा कहता है ये तुम्हारी। तो बाबा कहता है ये जो हनुमान चालीसा गाई, सुनी, पाठ किया, बाबा कहता है अब ये पाठ तुमको पक्का करना है। हाँ तो बाबा कहता है आपको परमात्म प्यार मिला। दुनिया तो बाबा कहता है जो दुनिया का प्यार है ना उसके लिए ही लोग मरे जा रहे हैं, और दुख भी पाते हैं, धोखा भी पाते हैं। आज के माँ बाप बच्चों से धोखा खाते हैं, सोचो। ये कलयुग है, बाबा कहता है संबंधों की यहाँ कोई गारंटी नहीं। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में पैसा पीछे है, प्यार पहले है। हाँ अगर किसी को प्यार मिलता है ना तो उसको 2 रोटी कम भी खाने को मिलेंगी तो नींद अच्छी आएगी उसको। और अगर हम किसी से झगड़ा करें और झगड़ा करके हम रोटी खाने बैठे ना, हमको वो रोटी खाने का भी मन नहीं करे। तो बाबा कहता है आपको किसका प्यार मिल रहा है अभी? परमात्म प्यार। दुनिया को नसीब नहीं होता ये। बाबा कहता है बहुत कोटों में कोई, तो कोटों में भी कोई भाग्यशाली हो जो इस समय परमात्म प्यार के अधिकारी बने। भगवान को तुमने पहचाना है जिसके पास कोई शरीर नहीं होता, जो निराकारी है। तो बाबा कहता है अभी आपको परमात्म प्यार मिला, इससे बड़ी कुछ और चीज है क्या संसार में? बाबा कहता है भगवान के प्यार से दिखाया ना, नरसिंह अवतार हुआ तो प्रहलाद को गोदी में बिठा। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये सारी जो कथाएं तुमने सुनी भक्ति में, बाबा कहता है ये संगम पर है। भगवान इस समय आया है,
हम बच्चों को नर से नारायण बनाने, और बाबा कहता है कलयुग के लिए मैं सिंह बनकर आया हूं, तुम्हारे लिए नर और कलयुग के लिए बाबा कहता है सिंह। ये अवतार लेना जरूरी था, कॉम्बिनेशन। बाबा कहता है कलयुग का विनाश करूंगा, और अपने बच्चों को बाबा कहता है गोदी में बिठाकर घर ले जाओ। तो ये नरसिंह अवतार दिखाया था ना, नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि ना तो दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं। तो भगवान तो फिर दिखाया है भक्तों की सब मनोकामना पूरी करता। तो दिखा दिया, उसको चौखट पे लेके बैठ गया, ना भीतर ना बाहर। अस्त्र ना शस्त्र, नाखूनों से ही फाड़ दिया उसको। बाबा कहता है बच्चे तुमने बुलाया था मुझे भक्ति की 63 जन्म कि आओ पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। बाबा कहता है मैं अपने समय पर आ चुका हूं। अब बाबा कहता है तुमको घर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, कालों के काल को बुलाया है तो। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है देखो अभी आपको परमात्म प्यार मिला, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज है? दुनिया तो इसकी एक बूंद की प्यासी है। कहते हैं ना भक्ति में, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा कहता है तुम बच्चों का, तो बाबा कहता है मैंने संगम पर खूब पेट भरा, आत्मा भरपूर इतनी हो गई कि अब मुरली सुनने ही नहीं आती। दुनिया बाबा कहता है एक बूंद को तरसती है। भीष्म पितामह को देखा था ना, रणभूमि में जब अर्जुन कृष्ण के साथ संवाद कर रहे हैं, गीता का उपदेश सुन रहे हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि काश मैं भी सुन सकता ये संवाद कि ये क्या कौन सा उपदेश दिया जाए। तो बाबा कहता है कोर्टों में कोई बैठे हो आप, सबके भाग्य में नहीं होगा। बहती गंगा होगी, लोग देखकर चले जाएं, कहेंगे हमारे पास समय कहाँ है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी मोह की रगे तो अब टूट जानी चाहिए। बाबा कहता है तुमको भगवान मिल गया, दुनिया भी अंत में यही कहेगी राम नाम ही सत्य है। तेरे सब संबंधी झूठे, तेरा पैसा झूठा, तेरा परिवार झूठा, तेरा शरीर झूठा, तेरा मोह झूठा। बाबा कहता है इसलिए अब तुम्हारी मोह की रगे टूट जानी चाहिए। ये दुनिया अब विनाश होगी। देखो दुनिया का अगर माहौल देखो ना, तो अभी तो लग रहा है धूम मची हुई है, बाजार बंद एकदम भरे पड़े हैं, और दुनिया हर साल की तरह दिवाली मना रही। एक स्टेज आती है जीवन में, कुछ साल पहले हमारे जीवन में भी दिवाली बहुत होती थी। हमारे लिए दिवाली का मतलब ही होता था पटाखे, बड़े बड़े बम खूब जलाते थे। हाँ, लेकिन जैसे 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 वो एज फैक्टर बड़ा चलता चला जाता है ना, जीवन का चक्र आगे बढ़ता है, तो हर चीज के प्रति हमारा जो विचार है, जो सोच है, वो बदलती चली जाती। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये जो दुनिया है तुमको दिख रही है कि धूम मची है बाजारों में, घरों में, बाबा कहता है ये सब अभी सोए सोए बाबा कहता है निकल जाए। कुंभकर्ण है ना, बाबा कहता है ये नहीं जागेंगे। हाँ, इसलिए दिखाते हैं दिवाली पे बम जलाते हैं, एक बम जलता है तो कई अटेंशन देते हैं, अरे इतना धमाका कहाँ से हुआ, किसने जलाया? तो बाबा कहता है ये है ज्ञान की आतिशबाजी। अब बाबा कहता है ये करो तो जान। वो बम जलाने तो बड़े आसान है, माचिस हाथ में ली और जाकर फूंक दिया। पॉल्यूशन और मचाते हैं, गंदगी और मचाते हैं। बाबा कहता है जब तुम ये ज्ञान का बारूद जलाओगे तो दुनिया देखेगी कि ये चमक कहाँ से आ रही है, ये रोशनी कहाँ से है, ये सुख कहाँ से है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर अनेक आत्माओं की उस चकाचौंध से आंखें खुलेंगी, ज्ञान का बारूद तो फूको तुम। बाबा कहता है ये 12 महीने बाप दे रहा है, रोज नित नए बारूद बम हमको बना के देता है। लेकिन बाबा कहता है जिनमें साहस होगा वही जाकर ये बम जलाएं। नहीं तो कईयों को तो देखते हैं ना, वो बम से ही डरते हैं, कहते नहीं हम नहीं। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे अभी तुम्हारी मोह की रगे टूट जानी चाहिए। ये दुनिया तो अब विनाश होनी है। समय को टीचर नहीं बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार लोग कहते हैं जो होगा देखा जाए, अभी कौन से मरी जाए। बाबा कहता है समय को टीचर नहीं बनाना। समय तो बाबा कहता है अच्छे अच्छों को नाच नचा दे।
इसलिए बाबा कहता है प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। क्या प्रतिज्ञा करो? बाबा कहता है प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये सृष्टि परिवर्तन का समय है अभी। बल्क के बल्क बाबा कहता है मच्छर के सदृश्य अभी आत्माएं घर जाएंगे। तो रोज अखबारें पढ़ते हैं लोग, टीवी पे चैनल पे खबरें सुनते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। पॉलिटिशियंस हैं, उनको कुर्सी की लड़ाई मारे जा रही है। जो धर्म गुरु हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि हमारा धर्म बड़ा तो तुम्हारा बड़ा। घरों में देखो, घरों में कितनी पॉलिटिक्स है। बाबा कहता है ये दुनिया इस समय क्या बनी हुई है? बाबा कहता है ये दुनिया है अशांति का, लंका का। बाबा कहता है यहाँ रावण का राज्य है, अशांति का टापू बनी हुई है। और बाबा कहता है अभी समय को टीचर नहीं बनाओ, ये प्रतिज्ञा करो कि कोई आत्मा कैसे भी, बाबा कहता है ये शरीर छोड़ेगी लेकिन आप दुख अनुभव नहीं करोगे। क्योंकि बाबा कहता है अब हर आत्मा का इस ड्रामा में अब ये पार्ट खत्म, क्योंकि ड्रामा ही खत्म हो रहा है। इसलिए बाबा कहता है फिल्म खत्म तो एक्टर तो घर जाएंगे ना अभी। हाँ, तुम सब बूढ़े हो। बाबा यहाँ अगर कोई 15 साल का है, 40 का है, बाबा सबको कहता है बच्चे तुम सब बूढ़े हो। बूढ़े हो माना बुद्धि से। बाबा कहता है तुम मेच्योर बन गए, परिपक्व बन गए। तो लोगों को देखो बाजारों का कितना क्रेज है, जो चीजें नहीं भी खरीदनी ना वो भी घर ले आते। हाँ, तो बाबा कहता है अब तुम तो समझदार बनो। बाबा कहता है जो धन तुमको बचाना है, श्वासों का धन, समय का धन, बाबा कहता है इसको बचाओ, सही रास्ते पे लगाओ। बाकी अंत में बाबा कहता है काम कुछ भी नहीं आना। कितने भी ये महल बाड़ियां बाबा कहता है आप सजाते जाओ, बनाते जाओ। तो यहाँ बाबा कहता है तुम बूढ़े हो, अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो वानप्रस्थ अवस्था का मतलब होता है कि घर को पीठ दे दी, अभी अभी जंगल की तरफ चल दिए, भगवान की खोज में, सत्य की खोज में। बाबा कहता है तुम रहो घर में। तुमको मैं नहीं कहता कि तुम घर छोड़ो और जंगल भाग जाओ। बाबा कहता है ये घर भी जंगल ही है, क्योंकि सब एक दूसरे को, बाबा कहता है जंगल में क्या होते हैं, जंगली जानवर। और जंगल में क्या होता है, बाबा कहता है झाड़ होती, कांटे चुभते हैं। बाबा कहता है वो सब तो घर में मिल ही रहा है तुम्हें। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया क्या है, अभी कांटों का जंगल है। हर कोई एक दूसरे को कांटा चुभता है। कभी कोई किसका दिल दुखा जाता है, कभी कोई किसका दिल दुखा जाता है। इसलिए बाबा कहता है अभी सभी के लिए ये कयामत का समय। अवेयर करता है बाबा रोज कि तुम, बाबा कहता है इस माया की चकाचौंध में भूल नहीं जाना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये तो कयामत का समय है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी चने खाने की, खा लिया, कच्चे होने के कारण फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहता है ये हमारी अवस्था बता रहा है बाबा। बाबा कहता है ना अभी तुम्हारा भोजन भी कैसा होना चाहिए। आज हमने एक बहुत प्यारी लाइन सुनी। वो कहते हैं कि सोचो अगर आपको 5 दिन से खाना नहीं मिला, सोचो, इमेजिन करना इसको, कि जब हमको रोटी नहीं मिलती 2 घंटा 3 घंटे तो अंदर क्या हलचल होती है। और सोचो 5 दिन से हमने अगर खाना नहीं खाया होगा और हमको छठे दिन भगवान अगर दर्शन देगा, तो भगवान से आप क्या मांगोगे? खाना मांगोगे ना। खाना ही तो मांगेंगे, 5 दिन से भूखे होंगे तो क्या बताया? कहते जो खाना है ना, ये सिर्फ कोई वस्तु नहीं है कि भाई सब्जी काटी और अपना रोटी 2 घेर के खा ली। ये जीवन है, ये शक्ति है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो आप खाते हो ये तुम्हारी शक्ति बनती है, ऊर्जा बनती है, ये जीवन है। बाबा कहता है इसलिए क्या खाते हो सारा दिन, बाबा कहता है ये भी चेक कर। अगर बाबा कहता है, कई बार बाबा बता रहा है ना कि बच्चों की दिल होती है, चना देखा तो चना फट से मुंह में डाल लिया। हाँ, दुनिया में कोई चीज खा दे ना तो हम कहते हैं अरे फ्रूट है, पहले धो तो लो। पुराने लोग जब खाना खाते थे तो पुराने लोग क्या करते थे, थाली से खाने से पहले हाथ में थोड़ी अंचली में जल लेते थे और थाली पर ऐसे पानी को घुमाते थे।
है ना? हम सोचते थे पता नहीं ये क्या करते हैं, किसको याद करते हैं, क्यों ये ऐसे घुमाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये होता है कि ये जो थाली हमारे पास भोजन बनकर आई, ये जीवन की शक्ति है। इसको किसी ने अपने खेतों में बोया होगा, किस लिए? कि पैसा कमाएंगे। मंडी में लाकर बेचा होगा, सौदेबाजी हुई होगी, थोड़ा नुकसान, थोड़ा फायदा। फिर आकर वो किसी दुकानदार ने बेची हो, दुकानदार ने भी उसमें मुनाफा रखा होगा। फिर कस्टमर ने जाकर उसकी भाव तोल करी होगी। तो कितने हाथों से निकलकर वो सब्जी, वो फुल्का हमारी थाली तक पहुंचा। और सबकी इंटेंशन क्या रही उसके पीछे? नोटों की। कोई नोट कमाना चाह रहा है तो कोई नोट बचाना चाह रहा है। तो हमने क्या किया? इस पूरे अन्न को हमने एक क्लींजिंग दी कि जब ये भोजन मेरे तन में प्रवेश करेगा, जब ये जीवन की शक्ति मेरे शरीर में रगों में खून बनकर दौड़ेगी, तो ये धन के प्रति जीवन में कोई हलचल नहीं होगी। इसको हमने क्लीन कर दिया कि मैं भरपूर आत्मा हूं, मेरे पास जो है, जितना है, मैं संतुष्ट हूं। इसलिए पुराने लोग वो क्या करते थे? वो उस अन्न को क्लीन करते थे कि किसकी क्या इंटेंशन इसके पीछे रही। आज मैं इस सब को क्लीन करके अब इसको कंज्यूम करता हूँ। और हमने भक्ति में भी क्या किया? जब भक्ति में भी मंदिरों में, कीर्तनों में हमने भोग स्वीकार कराया तो क्या करते थे? पर्दा लगा देते थे कि जो देव आत्माएं हैं ये पर्दे में खाती है, कि किसी के सामने नहीं खाती, है ना? क्योंकि किसी की नजर, हम कहते हैं ना, आज भी हम बच्चों को कहते हैं अखरोट बादाम किसी के सामने नहीं खाओ। बल्कि कई लोग तो खाना भी अकेले ही खाते हैं, वो खाना किसी के साथ नहीं शेयर करते। क्यों? क्योंकि कहते हैं नजर लग जाएगी। तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है आप पानी भी पियो ना, अगर एक कप अगर पानी पी, चाय पी, बाबा कहता है कुछ भी लो, कम से कम 10 सेकेंड एक बार उसको, बाबा कहता है बाप को याद करके उसको क्लीन तो कर लो, क्लीन कर लो उसको। बाबा कहता है फिर ये आपके अंदर शक्ति बनेगी, आपके संकल्प कमजोर नहीं बनेंगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा कहता है बाप की याद साथ बनी रहे। तो आपने हनुमान का चरित्र देखा है ना, उसके हाथ में कुछ भी रखो। सीता जी ने, कहते हैं, उसको मोतियों की कीमती माला दी जब अयोध्या वापस पहुंच गए कि भाई हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, ये लो ये कीमती माला। उसको भी तोड़ के देखता है वो कि इसमें राम तो है नहीं, ये कीमती का है। तो बाबा कहता है बच्चे क्या इतना प्रेम आपको है कि कोई भी वस्तु जो मेरे शरीर में भी, क्योंकि तन को भी हमने क्या सोचा? बाबा कहता है ये तन तो मंदिर है ना तुम्हारा। तो मंदिर में बाबा कहता है देखो, मंदिर जाते हैं ना तो चेकिंग करते हैं कि मंदिर में धूम्रपान कोई ना करे, तंबाकू बीड़ी सिगरेट कोई ना लेकर जाए। करते हैं ना, वो बाहर ही रखवा लेते हैं मंदिर से, अंदर प्रवेश नहीं है उनका। तो बाबा कहता है बच्चे ये जितनी भी चीजें हम शरीर में भी डालते हैं, बाबा कहते हैं इनके साथ भी नेगेटिविटी चलती है। आजकल तो देखो लोग कितनी अवेयरनेस करते हैं कि सब्जी काटने धोने से पहले इसको गर्म पानी में एक बार वॉश कर लो, तब इसको बनाओ। हाँ, तो सिर्फ पेस्टिसाइड्स की बात नहीं है कि इस पर कीटनाशक छिड़का गया तो पानी से इसको पहले साफ कर लो। बाबा कहता है इसमें बड़े बड़े कीटनाशक है। तभी देखते हैं ना कितनी चीजों में मिलावट हो जाती है। इंजेक्शन से आजकल पकाया जाता है हर चीज को। तो बाबा कहता है बच्चे इस पर भी आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। जो मिले यज्ञ का समझ, मीठा समझ खाना चाहिए। जो मिल जाए, घर में जो बन रहा है दाल फुल्का, बाबा कहता है कभी ये नहीं सोचो कि ये मेरे भाग्य में देखो कौन सी 2 रोटी है। बाबा कहता है ये अभी बाप के भंडारे से खा रहे हो। जो मिले, बाबा कहता है मीठा समझकर खा लो, मन को दुखी नहीं करो। तो इसके लिए बाबा कहता है योग भी चाहिए, बाप की याद होगी तभी वो मीठा लगेगा, नहीं तो खाते भी जाएंगे और कुड़ते भी रहे। इसलिए बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम समझ रूहानी मौज में रहो। पता है बाबा ये हमको पुरुषार्थ क्यों रोज समझाता है? बहुत गहरी बात है। अक्सर हम देखते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो उसकी ज्यादातर से वासना खाने में अटकी होती है। कपड़ा तो हम दिन में एक बार चेंज करते हैं, 2 बार चेंज करते हैं, है ना? लेकिन खाना, खाना तो हम हर थोड़ी थोड़ी देर में बदल बदल के खाते हैं।
अभी नमकीन खाया, अभी मीठा, अभी खट्टा, अभी ये अभी वो, कितना कुछ वैरायटी खाते हैं। मन भरता है कभी? किसी को देखते हैं फिर मुंह में पानी आ जाता है ना? तो बाबा हमको क्यों ये पुरुषार्थ कराता है? बाबा कहता है अंत मति सो गति। अंत समय बाबा कहता है तुमको केवल एक बाप की याद आनी चाहिए। ये कर्म इंद्रियां तुमको भटकाए नहीं कि किसी को गुलाब जामुन याद आ रहा है, किसी को जलेबियां याद आ रही, क्योंकि कर्म इंद्रियां है ना, इनको तो आदत है भोगने की। तो जब छूटता है तो याद आती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब जो भी मिले, बाबा कहता है यज्ञ का प्रसाद समझकर इसको स्वीकार करते चलो। तो ममत्व निकाल दो, मुसाफिर हो ना। रास्ते में कहते हैं रास्ते में जो भी मिलेगा खा लेंगे, रास्ता कट जाए। बाबा कहता है तुम भी तो मुसाफिर हो, इसलिए बाबा कहता है अभी ममत्व निकालो। चाहे बाहर रोने का भी पाठ हो, अंदर हो कि सब खेल है, कोई बोझ नहीं लेना। बाबा कहता है तुम्हारी आंखें भले ही बाहर झलक जाएं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हीरो रो भी पड़ता है, लेकिन अंदर से वो ये जानता है कि मेरा रोल है। ऐसे ही बाबा कहता है तुमको कोई बोझ नहीं लेना। अक्सर करके बीमारियों को वैराग्य आता, समझते जीने का क्या काम। बाबा कहता है ये जो जीवन में आपकी बीमारियां आती है ना, रोग आते हैं, तब बाबा कहता है दुनिया को वैराग्य आता है, क्योंकि शरीर तो साथ दे नहीं रहा, सुख कोई मिल नहीं रहा, तो सोचते हैं सेवा भी कोई करता नहीं है। एक किसी को आवाज लगाओ तो 10 आवाज देने पर आता है। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो शरीर है, इसमें जब बीमारी आती है तब वैराग्य आता है, तब समझते हैं जीने का अब क्या फायदा। बाबा कहता है फिर तुमको मिला क्या? वो हम एक भजन सुनते थे ना, हाँ, हाथ में तेरे लाठी होगी, खांसी तुझे सताएगी, फिर तू कैसे जपेगा नाम जब तू बुढ़ा हो गया। बाबा कहता है दुनिया तो ये सोचती है कि राम का नाम तो बुढ़ापे के लिए रखें। बाबा कहता है बुढ़ापे में भी तो तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं होगी। बिना शक्ति के बाबा कहता है राम की शक्ति कैसे ले लोगे? हाँ, तो बाबा कहता है कम से कम शरीर में इतनी ताकत तो रखो कि बैठकर मुरली सुन सके। इसलिए बाबा समझाता है देखो फिर तो दुनिया सोचती है ना अब जीना किस काम का, अब तो मरे। लेकिन बाबा कहता है फिर क्या पाया आपने संसार में? जब तक काम के थे तब तक बाबा कहता है कोलू के बैल बने रहे, और अब काम के नहीं बचे तो कहते हैं भगवान अब तो ले ले। बाबा कहता है समय पूरा होगा, वो काम भी हो जाएगा, लेकिन तुम क्या खटकर आए? 50 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन था, क्या नेक कमाई करी? हाँ, इसलिए बाबा कहता है दुख से छूटने के लिए फिर मुक्ति मांगते हैं। दुख से छूटने के वैसे कोई नहीं चाहता। अगर किसी को बोलो, बाबा ने बोला ना, किसी को बोलो कि दुनिया अभी विनाश की तरफ जा रही है, विनाश होगा, चलो स्वर्ग की तैयारी करें, तो सामने वाला क्या कहता है? हमें मारना चाहते हो क्या? तो बाबा कहता है दुख से छूटने के लिए तो मुक्ति मांगते हैं। आत्म अभिमानी विश्व मालिक बनता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी आप आत्म अभिमानी बनो, महावीर बनो। हाँ, तो सदा अपने को एक्टर समझो। पाठ पूरा होते एक्टर भी वस्त्र उतार देते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज करेगा ना एक्टर। हाँ, तो बाबा कहता है जैसे ही आपकी एक्ट खत्म होगी ये शरीर छूट जाएगा। हम्म तो कोई सतो रजो कोई तमो अवस्था में है, सब इकट्ठे तो रह नहीं सकेंगे। अच्छा बुरा बाप हवाले कर बाप के साथ सो जाओ। बाबा कहते रात को सोने की युक्ति। कई लोग कहते हैं ना हमको रात को नींद नहीं आती, बार बार नींद खुलती है, ऐसे ऐसे विचार आते हैं, सपने ऐसे ऐसे आते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करो? बाबा समझा रहा है कि देखो अच्छा बुरा, बाबा कहता है सब कुछ बाप के हवाले करके बाप को साथ लेकर सो जाओ। कहते हैं ना आराम। दुनिया वाले क्या कहते हैं? आराम कर लो थोड़ा। हम्म तो बाबा कहता है आराम मतलब राम को पास बुला लो अभी, कि आज आप सोए, बहुत मगज मार लिया दुनिया। हम्म तो सारे कलेश हलचल हंगामे ये सब स्वार्थ के कारण है। स्वार्थ तुमको लक्ष्य से दूर ले जाता है।
बाबा कहता है संसार में जितनी भी हलचल है, हंगामे हैं, कलेश हैं, ये सब बाबा कहता है अहंकार के कारण, अहंकार के कारण ही तो है। हम्म? तो बाबा कहता है अहंकार क्या करता है, तुमको तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देता है। मूल कारण चाहे कोई भी मूल कारण चाहे को भी विकार आता है, उसका बीज है स्वार्थ। कोई भी बाबा कहता है अगर विकार आता है, क्रोध का, काम का, लोभ का, लालच का, उसका बाबा कहता है रूट कॉज क्या है, वो है आपका स्वार्थ, आपका अहंकार। माताएं लिखती हैं ये बहुत तंग करते, क्या करें, अरे तुम जानवर थोड़े ही हो। आज भी हम जब क्लास पहुंचे ना तो वो कई माताएं वहां आती हैं, तो वो पूछते हैं, कहते हैं भाई बच्चे तो हमको बहुत तंग करते हैं, बच्चों पे तो हम हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे ये जो आत्माएं अभी तुमको तंग कर रही हैं बच्चा बनकर, बाबा कहता है तुमने किया होगा। हम्म इसलिए बाबा कहता है बच्चे प्यार से हर एक आत्मा को अभी ट्रीट करना है आप, है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है यहाँ साहूकारों को नशा रहता है धन का की कारखाने हैं। आज भी बाबा ने सुबह मुरली में बोला, बाबा कहता है जो यहाँ बड़े बड़े धनाट हैं, धन्ना सेठ हैं, बाबा कहता है वो तो ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, क्योंकि पैसा है, कारखाने हैं, खूब धन है। तो बाबा ने फिर क्या कहा, बाबा कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे लिए यही स्वर्ग है, बाबा कहता है तुमको मुबारक हो, मैं तो हुई गरीब निवाज, मैं तो गरीबों के लिए आया हूं, सुदामा जैसे हैं उनके लिए आया हूं। हाँ, तो बाबा कहता है गरीबों को ही तो दान दिया जाता है ना, साहूकार साहूकार को थोड़ी दान देगा। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। हम्म, क्या सोचते हैं साहूकार ये नहीं कि सिर्फ बहुत पैसा है तो साहूकार, वो अपने आप को बुद्धि से भी बड़ा साहूकार समझते कि हमारे से बड़ा कोई है, हमारे से बड़ा कोई है, हमारी जितनी नॉलेज किसी को है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अगर तुम साहूकार हो, तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग में हो, तो बाबा कहता है तुमको मुबारक। लेकिन फिर साथ साथ बाबा ने एक बात और भी बोल दी, बाबा कहता है आज पैसों में खेल रहे हो, एरोप्लेन में उड़ते हो, लेकिन बाबा कहता है कल को दिवाला निकला, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो बाबा कहता है फिर देखो इनको कैसे रोते पीटते हैं। हम्म? बाबा कहता है ये है कलयुग, अल्पकाल का। बाबा कहता है यहाँ तुमको जो सुख मिलता है ना, माया तुमको कुंभकर्ण की नींद सुला देती। बाबा कहता है कोई होंगे सुदामा जैसे जो मुझसे प्रीत रखेंगे, मुझे पहचानेंगे। हाँ, और बाबा कहता है जो सुदामा जैसे होते हैं ना, वही 3 मुट्ठी चावल लेकर आते हैं मेरे सामने की ये ले, सब कुछ तेरे पे लुटा दिया। बाबा कहता है फिर बदले में उनको महल भी मिल जाते हैं। हम्म? तो यहाँ बाबा समझाता है जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा अंदर में खुशी रहेगी, बुद्धि संबंधियों मित्रों में भटकेगी नहीं। हाँ, बाबा कहता है संबंध निभाओ। बाबा हमको कभी नहीं कहता कि अपने रिश्ते छोड़ के भाग जाओ। बाबा कहता है नहीं बच्चे, आपको संबंध निभाने हैं, जो आत्मा का पार्ट है, बाबा कहता है इसको पूरा करना है। आज सुबह बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया। बाबा कहता है कि बच्चे कई आत्माएं फंसती है ना कर्म बंधन, तो दुखी हो जाते हैं। बाबा कहता है ये जो कर्म बंधन है ना, इसको बाबा कहता है सेवा का बंधन बना दो। जो भी कुछ करते हो सारा दिन में, किसी की सेवा की, किसी को खाना दिया, हाँ, बाबा कहता है किसी की देखभाल करी, इसको बाबा कहता है सेवा का बंधन बनाओ। तो सेवा किसकी कर रहे हो, घर वालों की सेवा नहीं हो रही है अभी, कि कोई सोचे बच्चों की कर रहा हूं, पति की हो रही है, पत्नी की हो रही है, नहीं। आप सोचो मैं महावीर हूं और मेरी हर सेवा राम की सेवा है। तो बाबा कहता है जब सेवा राम की समझोगे तो तुमको कितनी खुशी होगी। राम काज करीबे को आत, राम काज बाबा कहता है जो तुम करते हो सारा दिन, अगर तुमको राम की याद है तो तुम महावीर हो। राम को भूल गए, बाबा कहता है फिर राम की शक्ति गई, फिर तो रोओगे। फिर तो बाबा कहता है यही कर्म भोग तुम्हारी पीड़ा का कारण बनेंगे, दुख का कारण बनेंगे कि मैं कब तक करूं, मुझसे होता नहीं। इसलिए बाबा कहता है राम को याद करना माना राम की शक्ति को यूज करना। यहाँ 108 की माला जपने की बात नहीं करता वो, कि तुम 108 की राम की माला रोज सुबह उठकर जप लो, नहीं। वो कहता है राम कौन है उसको पहचानो,
राम की शक्ति क्या है उसको जानो, और उस शक्ति को बाबा कहता है अपने अंदर भर के अब काम करो। इसलिए दिखाया है महावीर जो है वो राम का कार्य कर रहा है, हर कार्य वो राम का ही करता जा रहा है। नहाते हो, खाना पकाते हो, घर में झाड़ू लगाते हो, हर काम सोचो राम का है। ये जमीन भी राम की, हम साथ थोड़ी लाए थे। जिस घर को आज अपना मानकर बैठे हैं, है तो भूमि ही, सब्बे भूमि राम की। हाँ, तो बाबा कहता है जहां बैठे हो, जो कुछ करते हो, राम का समझ के चलो। बाबा कहता है सर पे अहंकार नहीं खड़ा होगा कि इतने सालों से करता जा रहा हूं, अब तो थक ही गया, अब तो हिम्मत ही नहीं। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी हिम्मत है ना, तो बाबा कहता है फिर खत्म तो होएगी। इसलिए राम की शक्ति को यूज करो जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे सुबह तुमको उठना ही पड़ेगा। राम का एक समय है बरसने का, सुबह 4 बजे का। उस समय बाबा कहता है मैं अपने बच्चों से मिलता हूँ। 4 बजे तो आजकल कार्तिक चल रहा है, भगत भी उठ जाते हैं। अगर हम फिर भी नहीं उठ रहे, इसका मतलब हमको बाप से कोई प्यार व्यार नहीं। चलो चली का मेला है कि 2 बैठते हैं, चलो हम भी ज्वाइन कर ले। कोई बात अच्छी लगेगी तो मजा आएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो कोई बात नहीं। हाँ, बाबा हमको यहाँ समझाता है बच्चे, सर्व को संतुष्ट करो, पुरुषार्थ में स्वतः लाइट जंप लग जाएगी। हर एक आत्मा से बाबा कहता है तुमको दुआ कमानी। चाहे बाबा कहता है किसी में भूतों की भी प्रवेशता है ना, वहां पर भी बाबा कहता है अगर आप उसका सामना नहीं करोगे, तो ये भी बाबा कहता है उसकी सेवा हो रही है। भूत भगाने में हम उसका भी सहयोग कर रहे हैं कि ये भूत कब तक खड़ा रहेगा गुस्से का। गुस्सा कितनी देर खड़ा रहता है, आप सब देखो। हम सब अनुभवी हैं जीवन में, कोई गुस्सा करता है या हम ही करते हैं, कितनी देर चिल्ला सकते हैं। नकारात्मक शक्ति ना अविनाशी नहीं होती, वो बहुत लंबी नहीं चल सकती। लेकिन राम की जो शक्ति है, हम शांत बैठ सकते, कितनी देर बैठ सकते हैं, बल्कि हमको अच्छा ही लगता है। चीखा चिल्ली जोर की आवाजें हमको अच्छी ही नहीं लगती, है ना। तो यहाँ बाबा समझा रहा है आपके बोल फिक्स हो, एक्स्ट्रा नहीं बोलना। बाबा कहता है खास तौर से जब कोई भूत देखो, तब तो बाबा कहता है मौन ही रख लो। लेकिन मौन रखेगा कौन? जिसको राम याद होगा। नहीं तो उस समय तो हम क्या कहते हैं वो हमको इतना बोले जा रहा है शिशुपाल बनकर, और मैं चुप रहा हूं। दिखाया है ना, शिशुपाल 100 गालियां दे रहा है, यहाँ कृष्ण मुस्कुराता जा रहा है। किसकी पावर है ये? बाबा कहता है ये कृष्ण की पावर नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है। बाबा कहता है ये पावर है शिव की। शिव शक्तियां आ गई धरती पर। इस समय बाबा कहता है तुम सब मेरी शिव शक्तियां। तो बाबा कहता है शरीर रूपी कपड़े को यही छोड़ना है, इससे ममत्व मिटा दो। किसी ने शरीर छोड़ा, दुख न लेना। बाबा कहता है किसी का तो छोड़ो, तुम्हारा अपना ही छूटे। बाबा कहता है शरीर छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे। इतना महावीर वो हमको बनाता है। जानते हो ड्रामा में इतना ही पार्ट था, माँ मरे तो हलवा खाना। ये लाइन जब जब आती है ना, हम आज ज्ञान में रुके हुए हैं ना, इसी वरदान की वजह से कि माँ मरे तो हलवा खाना। बहुत जबरदस्त पीड़ा होती है जब अपना कोई जाता है। इतना तो पूरे जीवन का सुख नहीं होता जितना वो दुख होता है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है कि बच्चे कोई भी जाता है, तो बाबा कहता है हमेशा ये याद रखो कि ड्रामा में इस आत्मा का इतना पार्ट था। अब हमारे रोने से, दुख करने से ड्रामा चेंज नहीं होगा, गई हुई आत्मा वापस नहीं आएगी, बल्कि हम विघ्न डालेंगे उस आत्मा की यात्रा में। इसलिए बाबा कहता है माँ मरे तो ये ज्ञान का हलवा खाना। वो हलवे की बात नहीं है कि हम सोचें कि रसोई में जाके सूजी भून लें, नहीं, वो तो शोभा भी नहीं देता। कोई तीसरा भी मरता है तब भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन बाबा कहता है वास्तव में बात क्या है, ज्ञान का हलवा। क्योंकि ये ज्ञान क्या करता है, ये आत्मा को संतुष्टता देता है, शीतलता प्रदान करता है, उसको हील करता है, दुख में भी स्टेबल रहने की शक्ति देता है ये हलवा उसको। तो हलवा तो हम देसी घी में बनाते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान रूखा नहीं होना चाहिए,
इसमें बाबा कहता है बाप के याद का देसी घी भी डालना पड़ेगा। ये नहीं कि मुरली तो रोज सुन रहे हैं लेकिन बाप को तो हम कभी याद ही नहीं करते। इसलिए बाबा कहता है देसी घी पहले चाहिए, याद पहले करो। हाँ, तो बाबा कहता है सब एक्टर्स है ना, ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं और यहाँ ही छोड़ते हैं। शरीर तो बाबा कहता है तुम यही लेते हो, माँ के पेट में बच्चा जन्म लेता है ना। आप एक चीज देखना, हम सबका जन्म हुआ है ना माँ के गर्भ से हुआ, तो पहले हमारा शरीर किसी और के शरीर में था। सोचो, कोई और आत्मा निमित्त बनती है हमको जीवन देने के। हम तो बाहर गर्भ से बाद में निकलते हैं लेकिन हमारा ये शरीर पहले किसी और के गर्भ में पलता है। तो परमात्मा का भी अवतरण तो ऐसे ही है। हमको क्यों अचंभा लगता है कि भगवान ऐसे क्यों आता है, क्यों कहता है कि मैं पर काया में प्रवेश करता हूँ। हम भी तो पर काया में प्रवेश करके आज यहाँ बैठे हैं। माँ का जो शरीर था वो परकाया ही तो थी हमारी, हमारा शरीर थोड़ी था। उसके शरीर के अंदर, उसके गर्भ के अंदर ये शरीर तैयार हुआ है। तो हमको क्यों लगता है कि भगवान परकाया में प्रवेश करता है ना, बस यही मुझे समझ में नहीं आता। क्यों कृष्ण बनकर नहीं आया, क्यों राम बनकर नहीं आया। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं हूं ही बीज स्वरूप। इस सृष्टि का बाबा कहता है मैं बीज। तो बीज तो बाबा कहता है गर्भ ही धारण करेगा ना, लेकिन मैं माँ के पेट से गर्भ में नहीं आता। बाबा कहता है मैं तो ये लेता हूं बस। तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया माना ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बाबा कहता है मैं बैठ गया। इसको कहते हैं शिवरात्रि, शिव का अवतरण, नंदी बैल। तो ये ब्रह्मा कौन दिखाया, ये वो बैल दिखाया है कि परमात्मा इस रथ पर चढ़कर आता है। जैसे श्री कृष्ण को दिखाया अर्जुन के रथ पर चढ़ के बैठा हुआ, सारथी बनकर बैठा हुआ, ये रोल है परमात्मा। लेकिन वहां देहधारी को दिखा दिया, क्योंकि विचित्र को तो कोई देख नहीं सकता, भगवान को कौन देख सकता है। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको ये तीसरा नेत्र देखता हूं, कि अपना ये बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलो और फिर मुझे पहचानो। तो अर्जुन को दिखाया ना, पहले उसको दिव्य दृष्टि दी गई, तब अपना विराट रूप भगवान ने उसको दिखाया। तो भगवान किसको मानते हैं भगत, श्री कृष्ण को मानते हैं कि विराट रूप तो इसी ने दिखाया था। लेकिन बाबा कहता है बच्चे विराट रूप कौन दिखाएगा तुमको, बाप दिखाएगा ना, बेटा थोड़ी दिखाएगा। बाबा कहता है श्री कृष्ण की आत्मा को क्या कहते हो, श्याम सुंदर। बाबा कहता है यही आत्मा पतित बनती है, यही पावन बनती है। यही आत्मा श्याम बनी, यही सुंदर बनी। तो माना ड्रामा के अंदर इस आत्मा के 84 जन्म है। लेकिन भगवान को हम कभी नहीं कहते, हम उसको कहते हैं पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। कि बाबा कहता है बच्चे मैं ड्रामा में कभी जन्म मरण तो लेता ही नहीं, इसलिए मैं कभी पतित बनता ही नहीं। मैं सुख दुख से न्यारा हूं, तभी तो तुम मेरी महिमा करते हो, है ना। इसलिए हम कहते हैं भगवान एक है। तो भगवान वो एक कौन है, वो निराकार शिव है, जो कभी भी जन्म मरण में नहीं आते। हाँ, तो बाबा कहता है इसीलिए एक ईश्वर गाया गया है। लेकिन देवी देवता कितने गाते हो, 33 करोड़। तो यहाँ बाबा कहता है बाप को सच्ची दिल वाले ही पसंद है, दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची दिल साफ हो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कहते हो ना सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा कहता है मुझे तो भोली भाली माताएं पसंद है बस, भले ही स्कूल भी नहीं देखा हो तुमने। बाबा कहता है मैं तो सच्चे दिल पर फिदा हो जाता हूँ, इसीलिए तो भोला कहते हैं उसको। तो बाबा कहता है बाप दिमाग तो इतना बड़ा कर देता है जिससे रचयिता रचना को भी जान जाते हो। बाबा कहते हैं बस तुम्हारा दिल साफ हो, सच्ची नीयत से बाबा कहता है तुम मुझे पहचान लो। दिमाग तो बाबा कहता है बुद्धि में तुम्हारी बड़ी बना दूं, आया इसीलिए हूं। तो तुम ये चिंता मत करो कि हमारी तो बुद्धि कम है, दिमाग कम है। बाबा कहता है बस मुझे सच्चा दिल चाहिए। साफ दिल से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। दिमाग वाले तो नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। बाबा कहता है बच्चे जो दिमाग वाले हैं वो नाम कमाएंगे, लेकिन दिल वाले, बाबा कहता है ये बच्चे दुआ कमाते हैं। तो आगे बाबा समझाते हैं भीलनी की बात भी शास्त्रों में है ना। हाँ, तो भीलनी कैसी थी, कभी राम को देखा था उसने। हाँ, सिर्फ गुरु ने एक बार बोला था कि तुम इस आश्रम में सेवा करते जाओ,
एक दिन राम आकर तुमको यही दर्शन दे। तो कितनी भोली थी, रोज वो झोपड़ा साफ करती थी, रोज उसको फूलों से सजाती थी, रोज बेर बीन कर ले आती थी। साफ दिल था ना, दिमाग नहीं था उसका कि पता नहीं कितने साल बाद आएगा, 6 महीने हो गए, 8 हो गए, 12 साल हो गए, कभी गिना नहीं उसने बैठकर कि आज तक तो गुरु की बात सत्य निकली नहीं, पता नहीं कब आएगा, अब तो मैं बूढ़ी भी हो गई। तो दिल साफ था, तो मुराद हासिल हो गई, राम भी आ गया, राम को पहचान भी लिया, जूठे बेर भी खिला दिए। तो यहाँ बाबा कहता है देखो, भीलनी की बात भी शास्त्रों में है, तो यहाँ नष्टो मोहा बनने से वहां तुम मोहजीत बन जाओ। बाबा कहता है अभी संगम पर आपका अंतिम पुरुषार्थ बस यही मुझे चाहिए कि नष्टो मोहा बनो, न केवल अपने सुखों से बल्कि अपने दुखों से भी। दुख भी बाबा कहता है ये तुम्हारे नहीं है, क्यों इनको तुमने गले से लगा के रखा है कि मेरे दुख, मेरा बोझ, मेरी जिम्मेवारी। बाबा कहता है ये सब कुछ बाप को दे दो, अभी नहीं तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो कभी भी नहीं। कभी तुमको क्रोध नहीं आना चाहिए। तो नष्टो मोहा बनेंगे तो बाबा कहता है पहले ये भूत पिशाच तो मारो। तो यहाँ बाबा कहता है देखो कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी किसी कार्य समस्या व्यक्ति से किनारा नहीं कर। क्या बोला बाबा कहता है कभी भी किसी काम से, किसी समस्या से, किसी व्यक्ति से भागने की कोशिश नहीं करना। हर कर्म करते, सामना करते, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। घर में तो गोरख धंधे में अशांति है, शांति है। बाबा कहता है घर के धंधे कैसे हैं, गोरख धंधे, इनका बाबा कहता है कोई अंत नहीं है। तो बाजरे का ढोढा बीमार आदि सबके लिए यही बनता, तो बीमार भी तंदुरुस्त हो जाते हैं। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह चाहिए नहीं, चाहना का चोरा कहा जाता। दूसरों के पाठ को नहीं देखना, अपने पाठ का सिमरन करते जाना। बाबा कहता है नष्टो मोहा बनने के लिए अपने पाठ पर अटेंशन रखनी है कि मेरे संकल्प कैसे, मेरी वृत्ति कैसी, मेरी दृष्टि कैसी, मेरी कृति कैसी। दूसरों पर बाबा कहता है आपको नहीं अटेंशन रखना कि दूसरे कैसे हैं। अगर दूसरे पर अटेंशन रखी, बाबा कहता है बच्चे फिर माया के घेरे में गिर गए, फिर शूर्पणखा आ गई। इसलिए दूसरों का पाठ देखोगे, बाबा कहता है स्थिति तुम्हारी गिर जाएगी, फिर से दुखी हो जाओगे, फिर से कहोगे कि मैं कब तक सहन करूं, क्यों करूं। इसलिए बाबा कहता है हमेशा अपने पाठ पर अटेंशन रखना। ओम शांति।